बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद नादिया राजपूत के साथ मैं हाजिर हूँ और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं इमरान कुरैशी जो कि इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ अम्मार शाह जो कि इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन में इनका भी एक अहम हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके अलावा दोनों जो हैं वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सियासत से भी इनका लगाव है। तो आज इसी हवाले से मैंने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है। अच्छा, सबसे पहले सर आपसे तो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में क्वेश्चंस हैं कि अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इंतखाबात के हवाले से आप क्या कहते हैं कि मज़ीद अब आगे क्या होगा, कौन सी जमात जो है उसकी ज़्यादा पावर हो जाएगी और मुल्क के हालात मज़ीद आगे कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए हैं जी जी, वो किसी भी जमात ने एक्सेप्ट नहीं किए जी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है कि कोई भी जमात अपना वज़ीर आज़म लाना ही नहीं चाहती। और जिनको शौक़ था कि हम वज़ीर आज़म बनेंगे, इस मुल्क की दौड़ भाग संभालेंगे, और बड़े शौक़ से लंदन से भी आए थे वो, लेकिन अभी भी वो इतनी परेशानी का शिकार हो गए हैं क्योंकि जो उन्होंने कारनामे किए हैं इलेक्शन के दौरान, उस वजह से वो अभी इस परेशानी में पड़े हैं कि वो वज़ीर आज़म में अपना नहीं लाना चाह रहे हो। और इस टाइम वो ऐसी तज़ब्ज़ब का शिकार है कि वो घबरा रहे हैं वज़ीर आज़म बनने से, और बड़े शौक़ से आए थे। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके जब इनने अवामी रद्द-ए-अमल देखा है यहाँ पे, तो उस रद्द-ए-अमल की वजह से वो बड़ी परेशानी में पड़ गए यहाँ पे आके। और रह गई जो दूसरी जमात है जिनको दबाया जा रहा था, जो भी दबा रहे थे उनको, उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम ने इतना साथ उनका दिया है। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो जो पूरी कौम को पता है, ना उनका बल्ला, ना उनका लीडर, जो उनकी ऊपर लेवल की लीडरशिप थी, या तो वो जेलों में या फिर वो कहीं गुम हो गए हैं। तो वो फिर उस वजह से अवाम की जो है ना इनके साथ बड़ी अच्छी एक एफिलेशन बनी है जी, तो जिस वजह से लोगों ने इनको वोट दिया है। अच्छा, अब आपसे एक और ये सर सवाल पूछना चाहूँगी। कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात हैं, यानी वोटों के हवाले से जो इतनी ज़्यादा कहा जाता है कि धांधली की गई, तो आपको क्या लगता है कि किसने धांधली की और जो है ऊंट किस करवट बैठेगा, किसने कितनी धांधली की? देखिए, जो कमिश्नर साहब ने जो बात की उन्हें उनका ज़मीर जागा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके अंदर ये एक सोच पैदा हुई है कि मैंने अवाम के साथ ज़्यादती हुई है मेरे हाथों, और उनकी ये ज़मीर की आवाज़ है कि जो वो कह रहे हैं कि इस तरह मेरे हाथों हुआ है, जो भी मामलात हुए हैं। और अब जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है पागल है। वो एक पागल को उन्होंने लगाया हुआ था यहाँ पे कमिश्नर, जो पूरे पिंडी डिवीजन को चला रहा था। 4 डिस्ट्रिक्ट जो अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट है, और वो बैठा कहाँ, पिंडी के अंदर, जहाँ पे जो हमारे अहम अदारे हैं उन तमाम के हेडक्वार्टर उस शहर के अंदर है। और वहाँ पे एक पागल बंदे को उन्होंने बिठाया हुआ था। उनके कहने के मुताबिक उनकी ज़मीर की आवाज़ जागी है, उनने बिल्कुल सच कहा है, और अवाम बड़ी अप्रिशिएट कर रही है उनकी इस बात को। बेशक अभी उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी है, सारे मामला, अभी वो जेल भी चला जाता है, लेकिन अवाम के दिलों में वो रहेगा वो, क्योंकि उसने सच बोला है। और जो एक अवामी मैंडेट को चोरी किया गया था उसको उन्हें एक्सपोज किया है, और जो करने वाले हैं वो सबको पता है कौन करता है कौन नहीं करता, वो सबको इल्म है इस बात का। वो अभी उसका क्या बताएं आपको, लेकिन ये कि उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल हक बात की है। और उसकी वजह से जो 2 पार्टियां, स्पेशली पीपल पार्टी और नून लीग, बड़ा नुकसान हुआ है उनका। और पूरे मुल्क में जो पहले ही उनके मामलात काफ़ी तज़ब्ज़ब का शिकार थे, तो इनकी इस जो एक्शन ने लिया उस वजह से मज़ीद वो ख़राब हो गए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ हाफिज़ अम्मार शाह भी मौजूद हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं ये भी। हालांकि छोटी उम्र के हैं और लेकिन इनको भी सियासत से काफ़ी लगाव है और पाकिस्तान के हालात के बारे में ये भी काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को आप कैसे देखते हैं और मज़ीद आगे क्या देखते हैं कि क्या वो तरक्की करेंगे, मज़ीद सियासत में आगे जाएंगे, या इनका परचम जो है वो मज़ीद नहीं लहराएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर देखा जाए तो वो 40 साल से इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं। ठीक है। तो अवाम में उनके जो लोग हैं, कारकुन हैं, काफ़ी हद तक मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखलिस तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मतलब उनकी जो ख़ास तौर पे नून लीग के साथ जो इत्तेहाद है या पीपल्स पार्टी के साथ,
तो पहले तो चलता रहा, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने देखा है कि मतलब धांधली हुई है इस इलेक्शन में। इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। तो उन्होंने ये एक अच्छा फैसला किया है कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है या आ जाए तो मतलब इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो उनका हक नहीं है। तो उनको जो शहबाज शरीफ उनके घर गए हैं और उनसे बोला कि आप हुकूमत में हमारा साथ दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये एक अच्छा फैसला है उनका। बाकी जहाँ तक पीटीआई का इत्तेहाद के बारे में जो सवाल उठ रहा है, वो वफ्द कोई पहली दफ़ा उनके पास नहीं गया घर पे, ये दूसरी मरतबा वफ्द जो जहाँ तक मैंने देखा है कि दूसरी दफ़ा गया। तो उनके जो इख्तिलाफात हैं ये है कि धांधली के मौक़िफ़ पे दोनों का बयानिया सेम है कि वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, ये भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो बाकी जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत बड़ा एक पहाड़ है। अगर उन सवालात को सामने रख कर अगर हल कर दिया जाए तो ये एक मतलब एक सोच पे चल सकते हैं और इससे अवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि एक मतलब 40 साल से जो स्ट्रगल है उनकी मतलब जितना भी उनके साथ अवाम की सपोर्ट है वो पीटीआई के साथ शामिल हो जाएगी और एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग वो बयानिया आगे मतलब इनका चलेगा। अच्छा, आपसे पहले भी बात हो रही थी इस मौजू पे स्टूडियो में, तो आप मुझे ये बताएं कि इंतखाबात में कहा जाता है कि जैसे पिछली दफ़ा भी इंतखाबात हुए 2018 में भी, और फिर कहा गया कि धांधली होती है, वोट्स जो हैं वो वोट बैंक चेंज कर दिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इस दफ़ा जो है ऑल्दो आपको पता है कि पीटीआई को जो है वो वोट काफ़ी ज़्यादा कास्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई ने भी कोई इस इलेक्शन में धांधली की या नहीं? पीटीआई की जहाँ तक बात है, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसका मतलब आवाम से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सारे आवाम के सामने हैं जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है और ये सरासर ज्यादती है जो नहीं होनी चाहिए। और जो उनका हक है और जो आवाम ने उनको सपोर्ट किया है वो सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो इसका किसी जमात का भी इस पर कोई मतलब इतराज़ नहीं होगा कि जो हक उनको मतलब उनको मिला है आवाम की तरफ से वो उनको दिया जाए और उनको जहाँ जहाँ उनको मतलब अक्सरियत है उनको वहाँ वहाँ उनको मतलब वो सब कुछ दिया जाए। ठीक। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पीर पगाड़ा का काफ़ी नाम है सियासत के हवाले से, तो पीर पगाड़ा ने भी जो है वो इमरान खान की हमायत का जो है उसके हमायत के बारे में भी तकरीर की, तो पीर पगाड़ा के स्टांस के हवाले से क्या आप बात करेंगे? देखिए, पहले भी आपने साहब से भी मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। मौलाना साहब ने इस दफ़ा बड़े अप्रिशिएट के काबिल हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने इस दफ़ा ना बड़ी हक बात की है। उन्होंने कहा है कि जब ये जो लेकिन सर इतने सालों में हक की बात, देखें अगर सुबह को बोला शाम को घर आ जाए तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जो उन्हें अच्छा काम किया उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी बड़ी एक मतलब कि बड़ा अच्छा उन्होंने इस दफ़ा जो एक बयानिया अपना बनाया दिया है अवाम के सामने जो लाया है कि जब इमरान खान को गिराया जा रहा था कि मेरी उसमें कोई वो मतलब कि मैं नहीं चाह रहा था इमरान खान को गिराया जाए, तो कुछ लोग कहते थे कि उनको भी बुला के दूसरी जमातों को बुला के कह रहे थे कि आपने ये करना है ये करना है। तो इस मामले में हम मौलाना साहब को बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदी का जो है ना इस दफ़ा एक अपना बयानिया रखा है, मतलब कि जुर्रत से बात की है और बड़े कम लोग इस तरह की बात करते हैं। तो दूसरी बात, अभी आप पीर पगाड़ा साहब की तरफ आए हैं, हालांकि वो इमरान खान के मुखालफिन में से हैं, लेकिन उन्होंने भी जो इस दफ़ा बात की है वो भी एक खुशाइंद है कि उन्होंने हक बात की है। देखिए, हक बात कोई बंदा भी करे ना, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो हक बात करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी कुछ लोग अभी मोल्ला साहब के बारे में बड़ी अजीब सी गरीब सी बातें करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अच्छा काम किया तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। बाकी फ्यूचर तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि मोल्ला साहब दोबारा पिछली पार्टियों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी नून लीग वाले जिस तरीके से उनको कोस रहे हैं कि ये है वो है, जो भी एक सिलसिला उन्होंने अपना एक सिलसिला चला के रखा नून लीग वालों ने, लेकिन ये कि अभी उम्मीद है कि मौलाना साहब दोबारा बैक नहीं होंगे। और इससे क्या फ़ायदा, एक तो मौलाना साहब को अपना फ़ायदा होगा, उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। आपको पता है इमरान खान की तरफ लोग क्यों आए हैं? इमरान खान की तरफ लोग इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक सच्चे बयानिए के साथ खड़ा था, जो वो कहता रहा वो पूरा होता रहा। अगर इसी तरीके से मौलाना साहब अभी अगर स्टैंड कर जाते हैं, लोगों के जहन में उनका पहले एक और कंसेप्ट था, पिछले 40 साल से वो सियासत में थे, ठीक है, लोग अब भी इस दफ़ा
अगर जो इन्हें मौकफ रखा है इस पर अगर वो कायम दायम रहते हैं तो आने वाले वक्त में मौलाना साहब को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अगर वो स्टैंड कर जाते हैं, अगर खुदा न खासा लेफ्ट राइट हो जाते हैं तो उसमें फिर उनको नुकसान होगा। लेकिन हम उनको खुशआमदीद कहते हैं कि वो एक अच्छे मतलब के तरफ आए, तो ये बड़ा उनका एक जुर्रतमंदाना कदम है। ठीक है। अच्छा सर, आपसे अब ये पूछना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी है एक तरफ और दूसरी तरफ नून लीग है, और इस हवाले से सियासी ऊंट किस करवट बैठते हुए देखते हैं आने वाले जो मुल्क के हालात हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आया तो उस टाइम भी जो है रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा देर हो रही थी। हालांकि आपको पता है कि जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो फ़ौरन से रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, हर हल्के में भी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ, टाइम पीरियड लगा, और फिर लोगों ने कहा कि ये तो धांधली हो रही है, बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग की जा रही है जिसके तहत जो है वो रिजल्ट्स आने में देर लग रही है। तो आप क्या देखते हैं कि सियासी ऊंट अब इस किस करवट बैठेगा, क्या डिसीजन होगा, सियासी पार्टियां अब मजीद आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगी? देखें, अब इलेक्शन से बहुत अरसा पहले जिस बंदे को बाहर से लाया गया, जिसके ऊपर इतने केसेस थे, उसको यहाँ पे इतना फैसिलिटेट किया गया। अदालत की जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं वो एयरपोर्ट पे पहुँच गई उसकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए, और लोगों के जहन में डाला जा रहा था कि ये वजीर आज़म होगा, और 2-3-4 महीने तक उसको यही शो किया जाता रहा जनाब ये हमारा अगला पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा। रहेगी पीपल पार्टी की बात, जरदारी साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है, वो सब कुछ समझते हैं। अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि मुझे सदर बना दो, 4 गवर्नर हमें दे दो और वजारतें हमने नहीं लेनी, ताकि ये हुकूमत कितनी चलेगी, मैक्सिमम साल चलेगी, 12 महीने 8 महीने इतनी चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी ये। नून लीग का सत्यानाश हो जाएगी। जरदारी साहब वो जो आइंदा आने वाले वक्त में जो एक सिस्टम इधर गंद बनने वाला है ना, वो अपने सर पे नहीं लेना चाह रहे वो। और जरदारी साहब ने इनको नून लीग को अभी समझे कि इसको ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए। अच्छा। आस्ता आस्ता करके नून लीग इसी तरीके से दब जाएगी। रहेगी बात, लेकिन सर ये तो कहीं से मुझे तो नहीं लगता कि नून लीग और मतलब जब से हम तो पैदा हुए हमने तो इन पार्टीज को हमेशा ऐसे आपस में कभी अलायंस करते देखा है, या तो एक दूसरे के साथ अलायंस कर लेती हैं या जो है लड़ाई करती हैं, लेकिन वो एक स्टेज पर हमेशा मौजूद रहती हैं, पार्टीज तो मौजूद रहती हैं। देखें, इनकी ना एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, इनका ये होता था 5 साल तुमने आना है, 5 साल मैंने आना है, ठीक हो गया। और जब ये अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के बारे में बहुत सारा कुछ बोलते थे। नून लीग अगर हुकूमत में है तो पीपल पार्टी वाले इनके खिलाफ बोलते थे, जब पीपल पार्टी वाले होते नून लीग उनके खिलाफ होते। इन्होंने एक सिस्टम सेट किया हुआ था, 5 साल तुमने रहना, 5 साल हमने रहना। इनके बीच में जब एक तीसरा बंदा आ गया ना, वो बंदा ठीक भी था, फेयर भी था, ना उसके कोई इस तरह के जायदादें कोई बाहर है, ना कोई इस तरह के उसके मामलात थे। शुरू में तो उस बंदे को बड़ा मुश्किल से इस मुल्क में जगह बनाने में टाइम काफ़ी लगा उसको, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने इस हमारी आवाम के जहन में एक शऊर उजागर किया है। और अभी जो जिस तरीके से वोट पोल हुए ना, वो उस इमरान खान की मेहनत से जो उसने शऊर उजागर किया ना, वो उसकी सारी मेहनत है। उसकी सारी मेहनत है वो, जिसकी वजह से इस दफा इतना वोट भी पोल हुआ और ये दोनों पार्टियां फ्लॉप हो गई हैं। सिंध में जो इन्होंने किया है, उनकी पेट सीटें होती हैं, वो सबको पता है वो कैसे जीतते हैं कैसे नहीं जीतते हैं। मुझे याद है एक इलेक्शन था, उसमें जो हारने वाला जो उम्मीदवार था वो PTI का था, और उसके तकरीबन 1 लाख वोट था उसका, उनके थे मेरे ख्याल में 8 से 9 हज़ार। उन्होंने इलेक्शन को रुकवा दिया, नेट स्लो हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगले दिन पता चला 1,40,000 वोट उनके कैंडिडेट के आगे थे। सिंध में यही एक सिलसिला है। नून लीग इस दफा नून लीग 18 से 19 सीटों से ज़्यादा नहीं थी। इस इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, फिर कमिश्नर साहब बाहर आ गए, फिर DPO साहिवाल था जो उस एरिया का एक DPO थे, उन्होंने भी कह दिया यार ये धांधली वाले मामलात हो रहे हैं। फिर नून लीग को खींच के 16-17 से 80 पे लेके चले गए। PTI के मैंडेट को इस तरफ कन्वर्ट किया गया, ठीक है। नून लीग को इन्होंने क्योंकि 4 महीने से जो बयान जो बनाया हुआ था कि उसको वजीर आज़म बनाएंगे, लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। अभी इनमें से कोई भी वजीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो घबरा रहे हैं, और अवाम भी इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब ये वज़ीर आज़म बने, तो फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल जी। जो बातें हमारे दोनों मेहमान ने की कि वाकई जो है सियासत में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, पार्टीज आती हैं, हर कोई अपना मैंडेट लेकर आता है, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान में सोच बदलेगी, निज़ाम बदलेगा और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बदलेगा। इसी के साथ नादिया राजपूत को DTVNN के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए DTVNN, देसी TV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज़ायद चैनल्स को देखा
जा सकता है। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.